बस गौर करें, छोटी औलाद सबको प्यारी होती है। हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ रखा सीने पे, हरम शरीफ में बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। आए थे अब्दुल्ला का पता लेने के लिए। ख्याल आया चलो अब्दुल मुत्तलिब घर चलो। अब जब घर की कदम तरफ कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो, कदमों पे बोझ हो गया हो। कदम बढ़ाते हैं लेकिन कदम पीछे हट रहे हैं। अल्लाह अकबर। हिम्मत और हौसले के बाद जैसे आप रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं, अभी दरवाजे पर पहुंचे थे कि हिम्मत जवाब दे जाती है। घर का दरवाजा पार करना पूसरात पार करने से कम न था, इसलिए कि ख्याल आ रहा था अंदर जाऊंगा, आमिना अब्दुल्ला के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी जाकर दरवाजे से टेक लगाई है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन हजरत आमिना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पैरों की आहट सुन लेती हैं, दौड़ करके दरवाजे पर आई हैं। कहती बाबा आ गए? हाँ बेटी आ गया हूँ। मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं आमीना जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही थी, अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था। नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती हैं, रो के कहती बाबा क्या कहना चाहते हो? का बेटी तेरा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया है। इतना सुनना था। हजरत आमीना ने अपने शिकम पे यूं हाथ रखा है, आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने तो अभी बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, इसके दुनिया में आने से पहले मेरे मालिक से यतीम क्यों कर दिया गया है? इतना कहने की देर थी, गैब से आवाज आती है आमीना उदास न हो, हमने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों को महबूब को यतीमों का सहारा बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना उठी। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की हैं कि हुजूर के आने के बाद भी तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, आने से पहले ही क्यों इंतकाल हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते आओ बड़े भाई की तरह कहने वालों, गांव के पंचायत की चौधरी की तरह कहने वालों, अपने नबी की शान जरा देखो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को इसलिए विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला को जिंदगी उनकी खत्म कर दी ताकि अगर उसके बाद अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता था कि उन्हीं के हजरत आमीना के शिकम से कोई और भी एक बेटा पैदा हो जाता। अगर वो बेटा पैदा हो जाता फिर मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को कोई बड़ा भाई कहे, ये मेरे खुदा को गवारा नहीं है। अगर सगा भाई भी अगर मुस्तफा को भाई कहे, खुदा को गवारा नहीं। को अपने जैसा कहे तो मेरे खुदा को गवारा कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। आओ फतवा लगाने वालों जरा करीब आओ, महफिल मिलाद में आकर के बैठो, खुदा करे कि तुम्हें अक्ल सलीम अता हो जाए। बैठो मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आकर के। अब जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, उधर हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। तुम एक दिन की मिलाद से तुम चल जाया करते हो, एक दिन नबी के नाम का जलसा कर लिया जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। अब हजरत आमीना की जबानी सुन, मैं कहूंगा तो कहोगे ये बरेलवी मौलवी था। इमाम अहमद रजा की आपको रिवायत बताऊं तो कहोगे वो इश्क में कह गए। क्यों ना तुझे नबी की अम्मी की जबानी सुना दूं। हुजूर की वालिदा क्या कहती हैं? फरमाती जब मेरे शिकम में हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई, फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे, दिन संवरते जा रहे थे। जैसे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, सैयदा आमीना सुबह को भी रो रही है, शाम को भी रो रही है, रात भी रो के गुजर रहा है, दिन भी रो के गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आमीना बड़ी बेकरार रहती है। एक दिन हरम शरीफ में जाते हैं, जाने के बाद काबे का गिलाफ थामा है, रो के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे 10 बेटे दिए थे, अगर एक चला गया तो मैं मुंह को देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा, मगर मेरे मालिक आमीना के आंसू नहीं देखे जाते हैं, आमीना का दर्द नहीं देखा जाता है। या अल्लाह वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, उसकी जिंदगी के कुछ दिन बहारों के गुजरे थे, मेरे मालिक तूने शौहर की नेमत उससे ले ली। ए मेरे परवरदिगार, आज काबे का मुतवल्ली काबे का गिलाफ थाम के तुझसे एक सवाल कर रहा है, मेरे मालिक आमीना को एक ऐसा
सहारा देते जो कि आमीना की खुशी का जरिया बन जाए, आमीना की तसल्ली का जरिया बन जाए। इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के खिलाफ को पकड़ के कही थी। हाथ में कैफी की आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना की सहारे की बात करता है, हम आमीना की गोद में जो बच्चा देंगे वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आए। समझ रहे हैं ना सारे लोग? फरमाया अब्दुल मुत्तलिब हम ऐसा बेटा भेजने वाले हैं जो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। अब आओ हुजूर का मिलाद सुनो। हजरत आमीना फरमाती हैं जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जाते थे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, जरा गौर करना मेरी बात पर। फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबाद पेश करता रहा। हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबादियां पेश होती रही। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना बयान फरमाती हैं पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना आ गया है। फरमाती जब पांचवा महीना आया एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। कहां कहां रोकोगे हुजूर के विलादत को, विलादत के तस्करे को, कहां कहां रोकोगे नबी की बातों को। आओ हरम शरीफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। उसी तवाफ के दरमियान अल्लाह अकबर मक्के के कुछ खास लोग इकट्ठा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? का एक शिकायत है तुमसे। कहा कौन सी शिकायत? कहा तुम खानदान कुरैश के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो। कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो हमारे अरब का दस्तूर है। कहा कौन सा? कहा अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल करता है तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती है। कहा हाँ मनाया करती है, मगर बताइए तो सही आपके बेटे की बीवी आमीना सुना है उसने अपने शोहर का गम मनाना छोड़ दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हम नहीं कहते, पूरे मक्के की औरतें कहती हैं कि आपकी बहू आमीना इत्र लगाया करती है, खुशबू लगा के गलियों में गुजरा करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनने के बाद गर्दन झुका देते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं अब्दुल मुत्तलिब की। अपने घर में आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, कहने लगे फातिमा कहा क्या जरा करीब आओ। कहा क्या बात मेरे सरताज? का आज पहली बार मक्के में ऐसा हुआ है कि अब्दुल मुत्तलिब की शर्म से गर्दन झुकी है। कहा मेरे सरताज क्या हुआ, किस वजह से आपकी गर्दन झुकी? तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आज आमीना की वजह से शर्म से गर्दन झुक गई है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा सुना है आमीना हमारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो खुशबू लगा के बाहर निकला करती है। इतना सुनना था हजरत फातिमा कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है? कहा नहीं पूरे मक्के की औरतें ये बातें कर रही हैं, जरा जाकर के पता तो करो क्या आमीना वाकई खुशबू लगाया करती है? इतनी बात कही थी हजरत फातिमा ने यूं हाथ जोड़े, कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाके आमीना से सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले इसी ख्याल से मैं गई थी और मैंने जाके सिर्फ आमीना का नाम लिया था। मैं पूछना चाहती थी यही सवाल कि बेटी खुशबू क्यों लगाया करती हो? कहा ये ख्याल दिल में था, अचानक मैंने जैसे कहा आमीना बेटी, उसने यूं निगाह उठाई है, उसकी पेशानी से एक नूर निकला, वो आके मेरे माथे से टकराया। कहा मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताकत नहीं कि मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहने लगे अच्छा चलिए आप मेरे साथ चले, मैं जाकर के सवाल करूंगा। आओ अब नबी के घराने की शान देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी जमीन पर बैठी हुई है। आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे घर में खांसा है, सैयदा आमीना अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है, सीमेंट के कोने में खड़ी हो गई। बाबा आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे आके कहते हैं आमीना का जी बाबा का बेटी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा कौन सा सवाल है? का बेटी बता तो सही, तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? इतना सुनना था। नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है बाबा किस दर्द पे हाथ रखा गया आपने? दर्द का कौन सा तार छू दिया गया आपने? आप क्या जानो, जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। अब्दुल्ला के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते नबी की अम्मी रोने लग जाती है। उसके बाद कहती है बाबा ये सवाल आपने कैसे कर दिया कि मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है, मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है? कहा बेटी मैं नहीं कहता, पूरे मक्के की औरतें कह रही है कि मैं खुशबू लगा के जाया कि तू खुशबू लगा के गुजरती है। क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती 1 साल तक, फिर आमीना तू खुशबू क्यों लगाती है?
इतना सुनना था। नबी की अम्मी अपने आप को संभालना चाहती है लेकिन संभाल ना पाई, एक आग भरी है और उसके बाद कहती है बाबा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। का बेटी कौन सा राज? फरमाती बाबा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठ रहे हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा सच्चाई तो ये है मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, फैज़ान हुजूर मीरा शाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। सैयदा आमीना आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ने के बाद तकिया उठा के लाती हैं, कहती हैं मेरे अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी इस तकिए को सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने तकिए को सूंघा है, मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? सैयदा आमीना कहती हैं बाबा इस तकिए को लगा के सोती हूँ तो इससे ऐसी खुशबू आ रही है। उसके बाद एक कच्ची दीवार से मिट्टी उठाई है हजरत फातिमा ने, नबी की दादी ने मिट्टी ली है, हाथ पे रखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के सामने आई है, कहती जरा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब जो मिट्टी की है उसमें भी प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या है? फरमाती है कल आमीना ने इस पे हाथ रखा था, मिट्टी आज तक खुशबू दे रही है, अब तक खुशबू आ रही है इससे। उसके बाद सैयदा आमीना आई है, अपना दुपट्टा लेकर के आई है, कहा बाबा जरा इसे सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब दुपट्टे को सूंघ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी इसमें क्या राज है? कहा बताओ खुशबू कैसी है? फरमाते बेटी ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी। तब हजरत आमीना ने कहा था बाबा जब पसीना आता है मैं इस दुपट्टे से साफ करती हूँ और एक बार नहीं कई बार धो चुकी हूँ, इसकी खुशबू नहीं गई है। कहती इसकी खुशबू तो बात की बात है, जिस पानी में दुपट्टा डाल देती हो वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हुजूर का मिलाद है। आला हजरत ने तभी तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नचती हो कलमा पढ़ाने का भी एहसास। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, कहने लगे जो काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी लगता है खुदा ने पूरी कर दी है। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। तवज्जो है और बोल, थोड़ा सा आगे, पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे। आज की रात के सदक़े में मौला हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक महबूब के गुंबद खजरा की ज़ियारत ना हो जाए। मैंने दुआ की है, अल्लाह वालों ने आमीन कही है, इंशाअल्लाह ये कबूल हो के रहेगी। और फिर महफिल भी मदीने वाले की है। हाँ बातें उनकी माँ की हो रही हैं। मुझे जवान जरा सच बता, अगर मैं आपकी माँ की तारीफ करूं आप कितने खुश होंगे? मैंने तो मदीने वाले की माँ का तस्करा छेड़ा है, गुंबद खजरा वाला कितना खुश हो रहा होगा। कह दे जरा सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था इस महफिल में वही मुस्कुराएगा जो हलाली होगा। हाँ इसलिए कि ये आशिकों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। और जब इश्क की बात होती है ना तो फिर मुझे बरेली का इमाम याद आता है। मुस्कुरा के कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अल्लाह अकबर। ये बरेली के इमाम बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। दिलबर भाई मैं खुश नसीब समझता हूं अपने आप को। आपसे तो लोग फरमाइश करते ही हैं कलाम की, लेकिन शायद मैं पहला खतीब हूं जिससे लोग तकरीर की फरमाइश करते हैं। कहना हजरत वो वाकया भी बयान करना, वो भी बयान करना है। मैं नसीब वाला हूं और हमेशा मैं दिल से उनका जिक्र करता हूं। डर ये रहता है कहीं ऐसा ना हो उनके जिक्र में कोई कमी रह जाए और वो ये नौकरी उठा के किसी और को दे दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोच के मैं हुजूर की बातें दिल से करता हूं और मैं चाहता हूं जो भी सुने ना दिल से सुने। मैं चाहता हूं, मेरा अपना उसूल है, मैं कहता हूं जब भी कुरान पढ़ो दिल से पढ़ो, जब भी मुस्तफा का जिक्र करो दिल से करो। ये दोनों इबादतें हैं। हाँ अभी दिल है ना आपका सुनने का, मैं बताऊं आगे।
सुभान अल्लाह। जरा देखो भाई दिलवर साहब, हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी मजमा जवान बैठा है। और क्यों जवान ना हो, अल्लाह अकबर, अभी तो 1 ही बजा है। हाँ इंशाअल्लाह। मैं 2 बातें कहता हूँ, या तो जलसा फजर तक चलाया करो या फिर 1 बजे खत्म कर लिया करो। हाँ क्योंकि इधर देखो ऐसा है ना, मेरा कहने का मतलब भी समझ लो, या तो फजर तक चलाओ जो कि यहां से उठ के सीधे मस्जिद में चले जाओ, या फिर इतनी जल्दी खत्म कर लो कि उठ के फजर में शरीक हो जाओ। तुम तो क्या हमारे जैसों की भी छूट जाती हैं नमाजें जब देर से सोएंगे तो। हाँ वो कहते बड़े बूढ़े कह गए, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे रूखा भात। जब आती है ना तो फिर ये पत्थरों पे भी आ जाती है। तवज्जो है। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। कहती हैं बाबा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कहा फिर? कहा बाबा कभी कभी आप तो चले जाते हो हरम शरीफ में, मेहमान आते तो घर का पानी भी आप ले जाते हो। कभी ऐसा होता है मुझे पानी की जरूरत होती है लेकिन घर में पानी नहीं होता है, बाबा मैं कुएं से पानी निकालने जाती हूँ। कहा बेटी फिर? कहा मैं जाती हूँ बाबा, एक तो अब्दुल्ला की अमानत, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन होता है। फरमाती परेशानी होनी चाहिए। कहती बाबा जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ, जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ वो पथरीला इलाका होता है, लेकिन कसम मुझे पैदा करने वाले की, बाबा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ तो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं। फरमाती हैं बाबा क्या बताऊं, जब मैं कुएं के किनारे पर पहुंचती हूँ मक्के की सारी लड़कियां अपने हाथ में डोल रस्सी लेके खड़ी होती हैं, वो पानी खींचती हैं तब बर्तन भरा करते हैं। लेकिन कहती हैं इस बच्चे की इतनी बरकतें हैं बाबा, जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ जाने के बाद एक मर्तबा कुएं में झांका करती हूँ, का झांकने की देर होती है पानी उछाल मारता हुआ किनारे पर आ जाया करता है। अल्लाह अकबर। कहती है बच्चे की बरकतें हैं, कब पानी किनारे पर आ जाता है। फरमाती बाबा मक्के की लड़कियां कहती हैं आमिना कुछ देर ठहर जा, जब तक तू रहेगी पानी ऊपर रुका रहेगा। का बाबा जब तक मैं रहती हूँ पानी किनारे तक रहा करता है। मक्के की औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं और उसके बाद वापस पलट जाया करती हैं। का बाबा जब सब आ जाती हैं उसके बाद मैं चला करती हूँ, मैं तो तन्हा रह जाती हूँ। लेकिन बाबा क्या बताऊं, जब मैं चलती हूँ अकेले रास्ते में तो कभी पत्थर बोल रहे हैं, कभी दरख्त बोल रहे हैं, कभी घास बोल रही है, कभी पोते बोल रहे हैं, कभी हरियाली बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या कह रही हो? क्या बाबा मैं सच कह रही हूँ। कभी कभी दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो क्या तुम्हारी समझ में आया करता है? हाँ बाजी मैं समझ लिया करती हूँ। का बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कोई भी दीनदार और मुस्तफा का आशिक चुप नहीं रहेगा, जो सुन्नी होगा जरूर बोलेगा। ये तर्जमानी बरेली के रजा ने नहीं की है बल्कि सैयदा आमीना कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी बता तो सही ये पत्थर क्या बोला करते हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा मैं जब गुजरती हूँ तो पत्थर बोला करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज ही पत्थर बोल के कहते हैं ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, फज़ाइल हज़रत आमिना, फैज़ान हज़रत आमिना, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। आज सुन्नियों को बहकाते हो और कहते हो कि ये सलाम बिदअत है। ये जलसे में मौलवी बहका जाते हैं। चल इन्हें तो हमने बता दिया, तुम्हें हमने बता दिया। मुझे बता अभी हुजूर बज़ाहिर दुनिया में जमीन पर आए नहीं। अगर बात गलत हो तो वापस कर दो और सच्ची हो तो हर सुन्नी बोले। अभी हुजूर मां के शिकम में है। खुद अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कि मेरा पोता कौन है, मगर मुझे बता इन पत्थरों को किसने बताया था? क्या ये भी बरेली सीख के आए थे? क्या इन्हें भी अहमद रजा ने सिखाया था? अगर नहीं तो सलाम अहमद रजा का तरीका नहीं। सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था
जब नबी आमीना की गोद में नहीं थे, फिर ये सलाम पढ़वाया किसने? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का ना पता? कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। तकबीर! जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से तकबीर! रिसालत! सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, सरवर की आमद। यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। हाय हाय, बोल तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों को धोखा मत देना। ये सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे। बात समझ रहे हैं ना? बातें तो बहुत सारी हैं, नबी की अम्मी की जबानी सारी कहानी सुन लो। अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का जिक्र खड़े होके सुन रहे हैं ना, घर जाओ तो माँ के कदम चूमना और कहना माँ तेरे दूध का सदका था कि सबने बैठ के नबी की बात सुनी, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर सुना था। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है आप लोग? ऐसा लगता है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं बात ज्यादा ना बढ़ाऊं, सच तो ये है कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहा था। हाँ, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। आओ हुजूर का मिलाद सुन, मेरी जबानी नहीं नबी की अम्मी की जबानी सुन। हम सुनाए तो शिर्क के फतवे लगा, नबी की माँ पे कौन सा फतवा लगागा। अब सुन, सैयदा आमिना फरमाती हैं ये दिन बहारों की तरह गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। खुद फरमाती है एक दिन में लेटी थी। ये कहते हैं ना माज़अल्लाह ये जहन्नमियां हैं। वो फरमाती है एक दिन में लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना, बदन पे पसीना। फरमाती मैं करवट से लेटी थी, अचानक मेरे पीछे से ठंडे झोंके आए। फरमाती मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो दो नूर वाले चेहरे वाली औरतें मेरे पीछे खड़ी थी। हाय हाय हाय, हाथ में पंखे थे सुभान अल्लाह, और हवा कर रही थी। हाय हाय हाय। मैंने मुड़ के देख के कहा औरतों कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा, कौन हो? कहने लगी आमिना हम जमीन वाली नहीं, हम तो जन्नत से आए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसा कोई मौजूद हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अल्लाह जज़ाकल्लाह। सुन रहे हैं ना? फरमाती कि मैंने देखा। कहा क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया हुराने जन्नत देखती नहीं हो, महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ जाए ये हमारी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। मुझे बता जो खुदा नबी की माँ के माथे का पसीना गवारा न करे, वो उस माँ को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? समझ रहे मेरी बात ना? अल्लाह अकबर। फरमाती फिर वो बड़ी रात आ गई। ये बड़ी रात किसने कही? नबी की माँ ने कही। बड़ी रात आ गई। और मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं और वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, वो फरमाते लोगों जिस बस्ती के अंदर हुजूर के विलादत की बातें की जाती हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने